वहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुल्क में हंगामा जारी है। एक तरफ जहां जेपीसी तश्कील कर दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी दौरान बीजेपी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर बयान दिया है। रिपोर्ट देखिए। ये वक्फ बोर्ड कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुल्क में घमासान मचा है। वक्फ बोर्ड की ताकत को कम करने के लिए मरकजी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। अपनी बात रखने के लिए मोदी सरकार ने जेपीसी तश्कील दी, लेकिन इसके बावजूद वक्फ पर हंगामा जारी है। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर अख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। अब हरियाणा की जमीन से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वक्फ बिल पर बयान दिया है और अमित शाह के अल्फाज में साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड के लिए आने वाली सर्दियां अच्छी नहीं होने वाली हैं। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। हरियाणा के चुनावी माहौल से वक्फ पर अमित शाह का बयान आया तो कांग्रेस को भी हमले का मौका मिल गया। कांग्रेस ने शाह के बयान पर रद्दअमल देते हुए इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। सच्चाई ये है कि इस देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है, इसीलिए वक्फ बोर्ड जैसा मुद्दा लाया गया है। सवाल ये है कि अगर वक्फ पर जेपीसी तश्कील दे दी गई है तो इस बयान की क्या जरूरत है। खासतौर पर वजीर दाखिला का बयान आना बीजेपी की मंशा को साफ कर देता है। अब वक्त ही बताएगा कि पार्लियामेंट में ये बिल पास होता है या फिर अपोजिशन का पावर काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।